नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिलासफी ऑफ लाइफ, जो कि ओशो के द्वारा दिए गए उनके प्रवचनों, इस सदी के महान दार्शनिक ओशो के द्वारा जो समाज को दिया गया, जो समाज ने सजो के रखा है। हमारी आशा और उम्मीद है, हमारा भरोसा है कि हम उस परंपरा को कायम रखें और जीवन में उसको अपनाएं। तो पेश हूँ एक कहानी के साथ, जो कि कहानी है जेल खाना। एक कारागार में एक अस्पताल था। कारागार तो आप समझते हैं कि जेल खाना, तो वहाँ एक अस्पताल था। उस कारागार में अस्पताल होने का सिर्फ ये मतलब था कि जो मरीज होते थे, जो वहाँ के कैदी थे, वो अपनी सज़ा काट रहे थे। उनके हाथों में हथकड़ियाँ थीं, पैरों में बेड़ियाँ थीं। लेकिन जब वो बीमार होते थे तो बीमार इलाज कराने के लिए उन्हें दूसरी जगह ले जाना पड़ता था। अब कैदियों को ले जाना, कैदियों को लाना वहाँ से बहुत मुश्किल काम था। सरकार ने विचार किया, विशेषज्ञों ने विचार किया कि उनको लाने में, ले जाने में जो कठिनाई होती है, जो अतिरिक्त फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो उनके लिए सुरक्षा कर्मी चाहिए, क्यों ना जेल में ही अस्पताल बनवा दिया जाए। तो जेल के ही एक कोने पर एक अस्पताल बनवा दिया गया। उस कारागार में जब अस्पताल बन गया तो वहाँ जो कैदी बीमार होते थे, वो कैदी जो अपनी सज़ा काट रहे थे, उन कैदियों को वहाँ भर्ती किया जाता था। लेकिन भर्ती करने के एक नियम बदल दिया गया था कि आपको पता होगा, कहीं भी अस्पताल में जाइए, वहाँ बेड होते हैं जिन पर मरीज लिटाए जाते हैं। वहाँ भी बेड ही थे, लेकिन वहाँ एक सख्त नियम था, एक सख्त कानून था, एक अलग तरह का कानून था। उन मरीजों को इलाज के लिए लेटाला जाता था। जब वो लेट जाते थे, उनका इलाज शुरू होता था, तो उनके हाथों में जो हाथों में जो हथकड़ियाँ थी वो तो पड़ी ही रहती थी। पैरों में जो बेड़ियाँ थी वो तो पड़ी ही रहती थी। इसके अलावा उन्हें उस बेड से बांध दिया जाता था, उन्हें उस चारपाई से बांध दिया जाता था। उसके बाद उनका इलाज किया जाता था। अब ये पहले से सज़ा तो उन पक्का ही रहे थे, लेकिन वो सज़ा काटते काटते उन्हें एक और सज़ा मिलती थी, ताकि वो हिल-डुल भी ना सकें। ऐसा ना हो कि वो दवा बीमारी के चक्कर में वहाँ से भाग सकें, बीमारी एक बहाना बन जाए। अब जेल तो जेल ही है, बीमारी अपनी जगह है, बीमारी तो आएगी ही। बीमारी होना अलग बात है, जेल होना अलग बात है। अब जेल में बीमारी आती है तो कैदी कुछ भी कर ले, और बीमारी को कुछ नहीं पता है उसके लिए कौन कैदी कौन आज़ाद, उसके लिए सब बीमार ही है। शरीर तो अपने हिसाब से कार्य करता है, उसकी खुद की प्रक्रियाएं हैं, उसके खुद के प्रयोग हैं, उसके खुद के नियम हैं। शरीर हमारा जो है रासायनिक परिवर्तन है एक, वो अपनी तरह से काम करता है। आप जेल में हैं, आप बाहर हैं, आप तीर्थ यात्रा में हैं, आप भीड़ में हैं, आप अकेले हैं, इससे शरीर को क्या फ़र्क पड़ता है? उसको तो फ़र्क पड़ता है कि आपके अंदर रासायनिक क्रियाएं क्या चल रही हैं। तो शरीर तो अपनी रासायनिक क्रियाओं से चलता है। सभी कैदी जो बीमार होते थे, उन्हें वहाँ बांधा जाता था, उसके बाद में उनका इलाज होता था। अब जो इलाज शुरू होता था, तो कैदी बांधे दिए जाते थे। उसके बाद में उस अस्पताल में जो है कैदियों के लिए जो चारपाई की व्यवस्था की गई थी, तो चारपाई क्रम वाइज पड़ी थी, उन पे एक नंबर पड़ा था जो गेट के पास थी, वहाँ से नंबर शुरू होता था। और वहाँ की कैदी जो उस पे लेटा था, तो उस चारपाई के नाम से वो जाना जाता था, उसको नंबर 1 बोला जाता था। जो नंबर 1 होता था, तो कैदी में एक भाव आता था कि मैं इस अस्पताल का, मैं इस बीमारी का, मैं यहाँ का एक नंबर 1 व्यक्ति बन गया हूँ। उसके मन में एक वहम पल जाता था कि आखिर मैं नंबर 1 हूँ। अब उसे ये नहीं ज्ञान रहता था कि मैं नंबर 1 की चारपाई पे लेटा हूँ, बल्कि वो अपने को वहम पाल लेता। जैसी जिस प्रकार से उसको कहते हैं कि हम लोग ज़िंदगी में वहम पालते हैं कि हम नंबर 1 हैं। तो उस चारपाई पर जो दरवाजे से बिल्कुल सटी हुई थी, वहाँ लेटने वाला कैदी समझता था कि मैं नंबर 1 हूँ, मैं इन सबसे अलग हो गया हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, मैं निराला हो गया हूँ, मैं अनोखा हो गया हूँ। और उसमें थोड़ा असर भी पड़ता था, क्योंकि मरीज़ देखने आता था, जो डॉक्टर्स वहाँ आते थे, वो पहले नंबर उसी को देखते थे। उसके मन में और भ्रांति पैदा होती थी, उसे और लगता था कि मैं सबसे सुपर हूँ, मैं सबसे अलग हूँ, देखो ना डॉक्टर साहब मुझे सबसे पहले देखते हैं। वो लेटे-लेटे ही एक तरह से अपने को सरताज समझता था। वो और कैदियों को रुआब दिखाना चाहता था कि मैं तो रौब में हूँ अब, मैं अलग हूँ, देखो ना मैं नंबर 1 पर हूँ।
लेटे लेटे एक दिन उसने विचार किया कि अब मैं नंबर 1 बन ही गया हूँ, तो कुछ ऐसा ज़रूर करूँ जो मुझे नंबर 1 होने का एहसास तो होता ही है, सारे कैदी भी मुझे नंबर 1 का माने। एक दिन उसने क्या किया, वो लेटा था, बाहर की तरफ वो झाँकने लगा और झाँकने के बाद में उसने देखा उसने देखा कि उसे कुछ दिखाई पड़ रहा है। अब वो उसे जो दिखाई पड़ रहा था वो ज़ोर-ज़ोर से कहने लगा कि देखो, मैं कितना अच्छा दृश्य देख रहा हूँ, रात रानी कितनी सुंदर खिली है, चंपा को तो कहना ही क्या है, चांदनी शीतलता बिखेर रही है, मज़ा आ गया। कभी भी मैंने ये दृश्य नहीं देखा था। मेरी तो बात ही छोड़ो, गुलमोहर तो आज फूलों की वर्षा कर रहा है, गुलाब तो इस समय इत्र से भिगो रहा है। देखो ना, सब कुछ बार बार मुझे स्नान करा रहा है। मुझे लग रहा है मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। कितनी सुहानी धूप है, कभी कहता कितनी सुहानी चांदनी है, मानो मेरा तो पुनर्जीवन हो गया। मुझे लगता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। ये चारपाई तो मेरे लिए स्वर्ग साबित हुई। मुझे वो सारे दृश्य दिखाई पड़ते हैं जो किसी अन्य को नहीं दिखाई पड़ते हैं। जब कैदी सुनते हैं उसका ही इस प्रकार का वर्णन सुन करके ये लगता है कि कवि की कविता शर्मा जाती थी, कवि की कल्पनाएं झूठी पड़ जाती थी। वो कभी रात रानी का वर्णन करता, कभी वो गुलाब का वर्णन करता, कभी वो चंपा का वर्णन करता, कभी पक्षियों के कलरव की बात करता, कभी कोयल की कूक की बात करता। अब जो बेचारे कैदी वहाँ पर थे उन्हें क्या पता, वो तो यही समझते थे मैं कितना हतभागी हूँ, काश मुझे भी वो चारपाई मिली होती। लेकिन वो जो पहला कैदी बोलता था वो सब उनको सुनना पड़ता था। उसके वर्णन को सुनकर कवियों की उपमाएं फीकी लगती थीं। वो भी सोचते थे कि काश मैं भी एक नंबर की चारपाई पर पहुंच जाऊं। अब सभी प्रार्थना करते थे, जो डॉक्टर लोग आते थे उनसे वो धीरे से कहते थे, कान में कहते थे कि डॉक्टर साहब मेरा ध्यान रखना। अब सारे कैदी बेनर्म हो चुके थे। वो चाहते थे कि वो ठीक हो जाएं, लेकिन अब वो ठीक होने से ज़्यादा ये प्रार्थना करते थे कि उन्हें नंबर 1 की चारपाई मिल जाए। सारे कैदी दुआ करते थे कि या तो ये कैदी ठीक हो जाए या ये कैदी मर जाए, जो भी इसके साथ हो वो बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि अगले को इंतज़ार था कि उसे नंबर 1 की खाट चाहिए, उसे नंबर 1 पे पहुंचना है। धीरे धीरे सब लोग ये दुआ करने लगे। अब डॉक्टर से जब वो विनम्र हो चुके तो डॉक्टर भी समझता था कि ये लोग उसकी क्यों इतनी खुशामद करते हैं। वो भी धीरे से कह देता था कि ठीक है, मैं आपकी व्यवस्था करूंगा। हर कैदी उससे यही मांग करता था कि अब की बार मुझे नंबर 1 पर पहुंचाना, क्योंकि नंबर 1 की इतनी ख्याति बन गई थी, नंबर 1 का इतना प्रलोभन हो गया था कि जो उसे खींच रहा था लोगों का। अब नंबर 1 पर जो दृश्य था वो कैदी यही सोच रहे थे, वो कैदी भोग रहा है, वो सुख मुझे कैसे मिलेगा। अब बीमारी की बातें जो हैं फीकी पड़ने लगी थी। अब नंबर 1 पर पहुंचने की बातें ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। अब दिन में चर्चाएं होती थीं। कैदी उठ तो नहीं सकते थे, हिल तो नहीं सकते थे, कहीं जा तो नहीं सकते थे, लेकिन वो बिस्तर पर पड़े पड़े ही, लेटे लेटे ही हमेशा दोहराते थे। और नंबर 1 का कैदी और तेज से कहता था कि मैं क्या देख रहा हूँ। रोज नई कहानी कहता था कि मैंने आज हिरन भागता हुआ देखा, मैंने आज शेर जाते हुए देखा, हाथियों का झुंड दिखाई पड़ रहा है, पक्षी देखो कैसे चहचहा रहे हैं, आसमान में कितने सुंदर बादल उड़ रहे हैं। तमाम तरह की बातें वो रोज कहता। अब कैदी अपनी बीमारी भूलने लगे, उनको चिंता सताने लगे कि ये कैदी या तो मर जाए या जल्दी ही ये मुझे चारपाई मिल जाए। सारे कैदी अब यही सोचने लगे थे। धीरे धीरे जब डॉक्टरों की खुशामद बढ़ी तो डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कारण है, क्योंकि वो कैदी कभी भी डॉक्टर के सामने उसका वर्णन नहीं करता था। वो तभी बोलता था जब वो डॉक्टर नहीं होते थे, जब सिर्फ उसके साथी होते थे। वो अपने को सुपर बताने के लिए, अब वो अपने को सुपर कहने के लिए सब कुछ कह रहा था, झूठ बोल रहा था, क्या कर रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था। अब सारे लोगों उस चारपाई की मांग करने लगे, फरमाइश करने लगे। अब जो आदमी वहाँ से मर जाता था वो चला जाता था, लेकिन उस चारपाई पे क्या है इसका रहस्य किसी को नहीं पता था। वो कैदी चला गया। एक दिन क्या होता है कि पहला कैदी जो पहले नंबर पे था, जो हमेशा से होता आ रहा था, पहले नंबर का आदमी गुजर जाता है, वो जगह छोड़ जाता है, उस जगह पर कोई दूसरा पहुंचता है। हमारे जीवन में यही होता है। हमने वो देखता है जब दूसरा कैदी पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता।
वहाँ से तो केवल एक खंडर दिखाई पड़ता है, पत्थरों के टुकड़े दिखाई पड़ते हैं, सूरज की रोशनी आती भी नहीं है, फूल का कोई पेड़ वहाँ है ही नहीं, आसमान के तो दर्शन ही नहीं होते थे। अब उसकी समझ में नहीं आता कि आखिर वो क्यों झूठ बोल रहा था, लेकिन उसने वही परंपरा को निभाया। उसने कहा यदि मैं उसे झूठा साबित करूंगा तो मेरी नंबर 1 पर पहुंचने की सारी बातें हैं, जो मैंने प्रार्थना की है, जो डॉक्टरों की इज्जत की है, जो आज मेरा कैदियों में रौब बंधा है, वो सब खत्म हो जाएगा। और वो भी उसी तरह से झूठ बोल रहा था। साथियों, सदियों से ऐसा ही चल रहा है। हमने कभी नहीं पूछा जो नंबर 1 पर है वो कितने सुखी हैं, वो कितने संपन्न हैं। हम यही समझते हैं कि दुनिया का सारा सुख उन्हीं के पास है, दुनिया की सारी संपन्नता उन्हीं के पास है। हम तो निठल्ले हैं, हम तो रीते हैं, हम तो कोरे हैं, हमारे जीवन में कोई आनंद नहीं है। वो सुख कहते हैं कि हमें मिलना चाहिए उन लोगों से जो नंबर 1 पर आए। हम जो चाह रहे हैं वो चीज़ दूसरों के पास है। हम उनसे पूछें कि तुम यहाँ आकर क्या महसूस कर रहे हो, तुम जो भोग भोग रहे हो क्या उनमें वास्तविक आनंद है। यदि उसमें वास्तविक आनंद नहीं है, अगर एक भी बार हमने पता किया होता तो हमारी ये ललक, अधिक पाने की ललक, वहाँ से वहाँ पहुँचने की ललक शायद ये कम हो जाती। और जहाँ ललक कम हो जाती, जहाँ वासनाएं कम हो जाती, जहाँ फरमाइशें कम हो जाती, तो यही जीवन, वर्तमान परिस्थितियाँ हमारे लिए स्वर्ग बन जाती। हम जीवन को अच्छी तरह जी सकते थे, हम जीवन में आगे बढ़ सकते थे, लेकिन हम ये नहीं करते हैं। हम संपर्क नहीं करते हैं उन लोगों से जो कि हमारे पीछे हैं और जो हमारे आगे खड़े हैं। हम हमेशा यही देखते हैं कि आगे वाले जो वहाँ पर पहुँच गया उसने क्या पाया। ओशो कहते हैं हमें ज़रूर विचार करना चाहिए, हमें तलाश करनी है शांति, हमें तलाश करना है आनंद, हमें तलाश करनी है पूर्णता। वो यही जी जा सकती है, वो यही पाई जा सकती है, उसको हम इसी क्षण प्राप्त कर सकते हैं। बस हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा, खुद से पूछना पड़ेगा हम कितने सही हैं, हम कितने गलत हैं, हमसे आगे वाला कितना सुखी है। हम ये नहीं सोचते हैं, हम हमेशा उलझे रहते हैं। हम नंबर 1 पाने के चाहत में अपने वर्तमान को जीना छोड़ देते हैं। साथियों, इस वीडियो तक को अंत तक आपने देखा। जीवन में क्रांति कैसे हो, जीवन में शांति कैसे आए, इस पर आपने एक कहानी सुनी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है आप इस कहानी को समझ गए होंगे। चैनल को अंत तक देखने के लिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।